is value and value system? So first we will discuss what is value. सो अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए कि वैल्यू होता क्या है, तो ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि हमारी ज़िंदगी में काम करते वक्त या रहते वक्त हम किस चीज़ को जो सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम नॉर्मली ज़िंदगी में देखते हैं कि हम डिसीजंस लेते रहते हैं। अब हम डिसीजंस किस बेस पे लेते हैं वो हमारी जो सा वैल्यू की बेसिस पे होता है। कि वैल्यूज़ बेसिकली क्या होता है कि ऑनेस्टी, मोडेस्टी, लॉयल्टी, काइंडनेस, ये सारी जो सी है ये वैल्यूज़ ही तो हैं। तो अब जो सा बंदा जो भी डिसीजन ले रहा है वो इन वैल्यूज़ की बेसिस पे जो सा डिसीजन ले रहा होता है। सो वैल्यूज़ आर एटीट्यूड अबाउट वर्थ, कि हम जो सा अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को जो सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस बिहेवियर, हम जिस चीज़ को जो बंदा जो जिस चीज़ को वैल्यू करता है, जो डिसीजन लेता है, जिस बेसिस पे लेता है, जिस वैल्यू की बेसिस पे, वो उसके बिहेवियर को जो उनसे इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उससे वैल्यू की आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। एक कंपनी है, उसमें वो कमा रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो वो गलत तरीके से अगर पैसा कमा रही है, धांधली वगैरह हो रही है। 2 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। अब एम्प्लॉय 1 ने जब ये देखा कि उसमें जो उनसे गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, उसके मैनेजर, सुपरवाइजर जो उनसे धंधली कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो जाके जो से पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, सबको बताएगा यहाँ पे गलत काम हो रहा है। वो जो सा ऑनेस्टी को वैल्यू कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में जो सा ऑनेस्टी जो सा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एम्प्लॉय 2, अब उसको भी पता चला। अब वो ये कहता है नहीं यार, मैंने अपनी कंपनी से लॉयल रहना है। अब उसने किस चीज़ को वैल्यू किया? उसने लॉयल्टी को वैल्यू किया। अब ये वैल्यूज़ थी, अब वो डिफरेंट पर्सन थे, उन्होंने सेम सिचुएशन में उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को जो सा चूज़ किया। अब जो चीज़ वो जो डिसीजन लेता है बंदा, वो उसके बिहेवियर को भी जो उनसे करस्पॉन्डली इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉर्नरस्टोन्स ऑफ वो वी आर, अब जिस बंदे ने जिस चीज़ को वैल्यू किया, जिस चीज़ को अहमियत दी, उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट रही, उसने उसको चूज़ किया, वो ये चीज़ डिस्क्राइब करेगी कि वो बंदा है किस तरह का है। हम अपनी ज़िंदगी में ये नॉर्मली देखते हैं कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, लोग उस चीज़ को जज करते हैं। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव्स आ जाएँ और हमें उसको उसमें से कुछ चीज़ चूज़ करना हो जाए, तो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स जो से लोग वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ पर हमें जज करते हैं कि हम जो से किस तरह के बंदे हैं। अगर अब जो सा अगर बात की जाए इसी जो से बेसिस पे बात, अगर वो एग्जांपल, अब जिस बंदे ने ऑनेस्टी को चूज़ किया, हम कहेंगे वो बंदा ऑनेस्ट है। जिस बंदे ने लॉयल्टी को चूज़ किया, वो हम कहेंगे लॉयल बंदा है। अब बात की जाए, दोनों वैल्यूज़ जो सी है वो दोनों ठीक है, बट हमारे पास सिचुएशन इस तरह की आ जाएगी, उस बंदे पे, उस चीज़ पे लोग जो सा डिफरेंट तरीके से उस बंदे को जज करेंगे। शायद वो जो सा कहें लॉयल वाले बंदे को जो सा कहें कि तुम जो सा, शायद तुम भी जो सा इस चीज़ पे थे, इस तरह से मतलब इस तक तुमने भी नहीं बताया। इस तरह से लोग जो है डिफरेंट चीज़ों पे जो है आपको जज करेंगे। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस अवर प्योरिटीज़, वैल्यू जो सी हमारी प्योरिटीज़ को जो है इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर एक 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी बात की जाए, एक स्टूडेंट है उसको कुछ भी नहीं आता, वो जो है वो चीटिंग करके जो है पास हो रहा है, वो कहता है कि मैं चीटिंग कर लूँगा पेपर के दौरान। और एक स्टूडेंट जो है वो कहता है मैंने चीटिंग नहीं करनी, ये गलत बात है, मैं फेल हो जाऊँगा पर मैं जो है ना वो चीटिंग नहीं करूँगा। अब वो दोनों स्टूडेंट्स किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं? एक जो है वो पास होने को प्रायोरिटी दे रहा है पर गलत तरीके से, वो चीटिंग को जो है प्रायोरिटी दे रहा है। दूसरा कह रहा है मैं फेल बेशक हो जाऊँगा, मैंने नहीं करना। तो वैल्यूज़ जो सी होती हैं वो हमारी प्रायोरिटीज़ को जो है डिफाइन करती है। अब उसने अपनी ऑनेस्टी, जो उसकी वैल्यू थी ऑनेस्टी, उसकी बेसिस पे किस चीज़ को प्रायोरिटी दी कि मैं फेल हो जाऊँगा बट मैंने चीटिंग नहीं करनी। वैल्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे पहले वाली एग्जांपल लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी वाले में भी हमने देखा, सेम सिचुएशन थी, डिफरेंट पर्सन थे और उन्होंने डिफरेंट तरीके से एक्ट किया। तो वैल्यूज़ जो सी होती हैं वो पर्सन टू पर्सन जो सी होती है वो डिफरेंट होती हैं। सो बेसिकली वैल्यू है क्या है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो हमारे पास हमारी वैल्यू की बेसिस पे होता है। वो वैल्यूज़ हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, बताती हैं कि हम हैं किस तरह के, और हमारी प्रायोरिटीज़ को जो से इन्फ्लुएंस करती हैं। और पर्सन टू पर्सन जो सी वैल्यूज़ हमारे पास जो सी है वो डिफरेंट होती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यू सिस्टम। सो व्हाट इज़ वैल्यू सिस्टम? सेट टू वैल्यूज़ अडॉप्टेड बाय एन इंडिविजुअल और सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। अब
जो सी एक सोसाइटी या उसके जो से इंडिविजुअल्स जो से वो जो वैल्यूज़ अडॉप्ट कर रहे हैं वो उनको पता भी नहीं होता कि ये वैल्यूज़ जो से वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो उनके बिहेवियर को भी जो है इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अब ये है कि हर बंदे का जो सा अपना वैल्यू सिस्टम होता है जिसकी बेसिस से वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है। अब मसला तब आता है जब वो ऐसी किसी चीज़ को परसीव करता है जो उसकी वैल्यू सिस्टम से कंट्राडिक्ट कर रही होती है। ओवर टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा बार यही होता है कि जो उनसे वो चीज़ जो उनसे वो उसको रिजेक्ट कर देता है कि उसकी नज़र में उसकी जो उनसे इम्पोर्टेंस नहीं होती, कि अगर वो उसकी जो चीज़ वो परसीव कर रहा है उसके वैल्यू सिस्टम से कंट्राडिक्ट कर रही हो, उसके जो है उसके जो है ना हो, उसके मुताबिक ना हो, तो वो क्या करता है उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। तो ये था हमारे पास वैल्यू कैटेगरीज ऑफ वैल्यूज़ हमने देखा। उसके बाद हमने वैल्यू सिस्टम देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।